हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा शुक्रवार का और सुबह के लगभग बज गए हैं 10। तो लगभग डेली का ही व्लॉग जो है मेरा यहीं से स्टार्ट होता है, जब मैं काम से फ्री होके और किचन में आती हूँ चाय बनाने के लिए। क्योंकि इससे पहले के जो भी काम होते हैं ना, वो सारे काम जो है काफ़ी जल्दी जल्दी में निपटाने होते हैं, इस वजह से भी। और फिर अगर हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अभी क्या है ना, मौसम पहले से काफ़ी सही हो गया है। बीच में ना बारिश आ गई थी तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अभी वापस से मौसम जो है ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्मी है, मतलब कि ठीक ठाक है। और धूप भी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं धूप में जाके बैठूँ। नहीं तो जैसे बच्चों को लंच वगैरह देने जाओ ना, तो इतना अच्छा लगता रहता है रास्ते में जाने में, मन करता है थोड़ी देर वहीं रुक जाओ। लेकिन काम और टाइम की वजह से जो है बैठ नहीं पाती हूँ। अभी कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएगा ना कि धूप में बिल्कुल भी बैठा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और मैं छत पे ही देके आ जाती हूँ मम्मी को, क्योंकि वो ना मंदिर से आती है तो वो डायरेक्ट छत पे ही चली जाती है। धूप आती रहती है तो फिर वहीं बैठती है, और रूम में उनको ना ठंडा भी लगता है। ऐसे हमारा रूम है भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा, क्योंकि कमरे में ना कहीं से भी धूप नहीं लगती है और फिर सीलन भी है। तो इस वजह से ठंड में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड लगती है। गर्मी के हिसाब से फिर भी काफ़ी अच्छा है, उतनी ही गर्मी नहीं लगती है। तो चाय दे दिया था मैंने ऊपर मम्मी को, और मैं मेरी चाय लेके आ गई थी, क्योंकि मैं चाय पीते पीते ही बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी नूडल। तो इसकी रेसिपी एक सिस्टर ने बोला था कि आप शेयर करना, तो चलिए आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पिछली बार जब बनाया था तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं डाली थी, उस दिन मेरे पास कोई सब्ज़ी थी भी नहीं। बट आज मेरे पास ना बहुत सारी सब्जियाँ थी, क्योंकि मैं लेके आई हूँ, मतलब बच्चों को छोड़ने गई थी ना, तो उधर से ही मैं ले आई थी। तो मैंने सोचा आज ढेर सारी सब्जियां डाल के बनाती हूँ, हेल्दी भी रहेगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी वगैरह कट कर लिया है, और कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 चम्मच, बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है। इसमें हम डालेंगे लहसुन को एकदम बारीक बारीक कट करके। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो लहसुन जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, उसके बाद जाके फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज लगभग मैंने आधा लिया है, और इसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके थोड़ा सा इसके जो मतलब थोड़ा सा इसको हाथों से मसल दिया था, ताकि ये अलग अलग हो जाए। तो प्याज को ना हम पहले 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद जाके फिर हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। तो जैसे बच्चे कई बार होता है ना, सब्ज़ी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से उनको बना के दोगे ना, तो वो रोटी भी बहुत प्यार से खाते हैं और सब्जियां भी। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है, मतलब एक साथ ही डाल दिया था, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। अभी तीनों सब्जियों को ना हम थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा इसको हमें गलाना नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ उसके लिए नमक। तो अभी नमक मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, बाकी नमक जो है मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो बस थोड़ा सा नमक डाला है, इसको मिक्स कर देते हैं। जब तक सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है ना, तब तक हम अपनी नूडल्स की भी तैयारी कर लेते हैं। तो रात को ना, मतलब रोटियां रात की काफ़ी सारी बच गई थी, क्योंकि रात को हम किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया था। बच्चे भी नीचे से खाना खा के आ गए थे, तो उन्होंने भी नहीं खाया था। और मतलब मुझे भी, मेरी भी तबीयत 2-3 दिन से सही नहीं चल रही है, तो इस वजह से भी ना मैं व्लॉग बीच में गैप कर करके ही बना रही हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारी रोटियाँ बच गई थी। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बनाती हूँ। पिछली बार भी बनाया था ना, तो बहुत पसंद आया था बच्चों को। तो यहाँ पे ना रोटी को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो मैं 2-2 रोटियों को ऐसे रोल करके, और फिर इसी तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। आप चाहो तो एकदम ताज़ी रोटी बनाकर भी उसका बना सकते हो, या कभी ऐसे होता है कि रोटियाँ रात की बच जाती है ज़्यादा, तो उसका भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और बच्चे जो है ना बहुत पसंद से रोटी भी खाएंगे, और सारी सब्जियां भी चट कर जाएंगे। लंच बॉक्स का जो डब्बा है ना, आपको खाली ही मिलेगा। तो बस इसी तरीके से ना मैंने सारी रोटियां जो है कट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 रोटी का नूडल बनाया था, और मम्मी के लिए मैंने नाश्ते में आई थिंक रोटी भुजिया या कुछ ऐसे ही बनाया था, वो मैंने शूट नहीं किया तो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी रोटियों को मैंने कट कर लिया है, और ये एकदम नूडल की तरह ही लच्छे में कट हुए हैं। तो चलिए तब तक हम अपनी सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगी थोड़ी बहुत सॉसेस। तो मैं ज़्यादा सॉस वगैरह नहीं रखती हूँ, मेरे पास जो भी है उसी से मैं बनाऊँगी।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च को कूट के डाला है। इसी वजह से ना मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी ताकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए। इसके अलावा ना मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने ये डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप सिर्फ टोमेटो सॉस के साथ भी इसको बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब टोमेटो सॉस डाला है। इससे ना इसका मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने सारे मतलब सॉस को जो है सब्जियों के साथ में मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो हमने रोटी के नूडल्स मतलब कि लच्छे काट के रखे थे ना, उसे हम ऐड कर देंगे सब्जियों के साथ में। और अभी ना हम एक सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, मतलब रोटी के साथ में जो हमने सब्जियों के मतलब मसाला बना के रखा है उसको। तो इसे हमें बहुत ध्यान से मतलब कि मिक्स करना है, नहीं तो ना ये फिर टूट जाएंगे रोटी के लच्छे और फिर खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा। और या तो फिर एकदम से मिक्स हो जाएंगे ना तो वो हलवे के जैसा बन जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ना 2 फोक लिया, उसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सब्जियाँ जो है ना अच्छी तरीके से सब्जी और मसाले वगैरह रोटी के साथ में मिक्स हो जाए। उसके बाद ना आप चाहो तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, नमक मसाले वगैरह कम लगे तो मैंने नमक जो है सब्जी में थोड़ा सा डाला था, तो अभी मैंने ऊपर से डाल दिया। और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब जो है मैंने पानी डाला ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मतलब कि अच्छे तरीके से मिक्स हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी सब्जियां जो है मिक्स हो चुकी हैं इसके साथ में। और हमारा रोटी नूडल जो है वो भी बन के रेडी हो गया है। नमक थोड़ा ज़्यादा कम था तो मैंने ऊपर से वापस से नमक, काली मिर्च और टोमेटो सॉस ऐड किया, क्योंकि रोटी थोड़ी ज़्यादा थी उस हिसाब से मसाले और सॉसेस थोड़े से कम लग रहे थे, मैंने टेस्ट किया तो फिर सारी चीज़ें मैंने वापस से ऐड करी। और यहाँ पे हमारा रोटी नूडल बन के रेडी हो गया और टाइम भी लगभग हो ही गया था। तो मैं बच्चों को दे के आती हूँ ना तो एकदम गर्मा गर्म उनको लंच मिलता है, और मुझे डेली लंच बॉक्स जो है वो खाली ही मिलता है। तो मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि बच्चों का लंच जो है वो रिपीट ना करूँ, डेली मैं चेंज कर कर के दूँ। तो मुझे डेली मतलब दिमाग लगाना पड़ता है ऐसा क्या बनाओ। और जब नई नई रेसिपीज़ बनाओ ना बच्चों के लिए हेल्दी तरीके से, तो बच्चे भी बहुत खुशी खुशी खाते हैं। और जब लंच बॉक्स खाली आता है ना तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे बच्चों का लंच बन चुका है, तो मैंने इसे गर्मा गर्म ही पैक किया और बस चलते हैं बच्चों को दे के आते हैं लंच, क्योंकि बच्चों को दे के आने के बाद ही जो है फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो उधर से ना आते टाइम जो है मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह मुझे लाने थे तो वो मैं लेके आ गई। एक दिन पहले ना मैं सब्जियाँ लाई थी, फ्रूट्स भी लाई थी, पर मतलब मुझे अनार सेब वगैरह भी लेके आना था, कुछ कुछ ही लेके आई थी मैं। तो आज फिर मैं वापस से लेके आई। मुझे जो भी चीज़ें बाहर की जो भी सब्ज़ी या फ्रूट वगैरह या कुछ भी काम होता है ना, तो जब मैं बच्चों को लंच देने जाती हूँ फिर वापस आते टाइम जो है मैं सारी चीज़ें सारे काम उधर से ही करके आ जाती हूँ। नहीं तो फिर बार बार ना बाहर का चक्कर लगाना पड़ता है और टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि एक बार काम में लग जाओ ना तो फिर टाइम नहीं मिलता रहता है। नाश्ता करने के बाद ना फिर आज जो है सासू माँ बना रही थी ये जो मकर संक्रांति में बनते हैं ना, पोहे के लड्डू और तिल के लड्डू, हमारे यहाँ पे इसको चुरलाए बोलते हैं। तो मकर संक्रांति पे हम लोगों ने बनाई तो थी पर बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, और ये भी ना लेके नहीं गए थे, मतलब बस इतना बना था कि मान के चलो 1-2 दिन में बस खाने में ख़त्म हो गया था। और अभी ना सासू माँ का है कि अब जाना है, कानपुर जाना है। मैं ठीक हूँ एकदम, हम लोग तो मना करें, मतलब ये तो कई दिनों से बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है हफ्ते भर या से बोल रही है कि जाना है। हम ही नहीं जाने दे रहे हैं, पर अब ज़्यादा दिन हम इनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर इनको मतलब ज़िद पे आ जाती है ना कि मुझे जाना है, तो फिर ऐसा होता है कि नहीं जाना ही है। और इस बार तो फिर भी काफ़ी दिन रुक गई क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। तो हमने सोचा कि बनवा लेते हैं, ये आएंगे ना तो मतलब लेके चले जाएंगे। और ये ना नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और मतलब जैसे मैंने बताया मतलब लेके भी नहीं गए थे, और 1-2 कुछ बच जाएगा तो बच्चे भी खा लेंगे। तो इस बार भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही बनवाए। तो यहाँ पे जब पोहे के बन गए थे ना, तो तिल भी मतलब मैं जो लेके आई थी ना मकर संक्रांति के आसपास वो भी रखा था। और हम लोग जब मार्केट गए थे ना जयपुर लास्ट टाइम जब ये आए थे, तो वहाँ से भी हम लोग तिल लेके आए थे। और तिल जो है काफ़ी हेल्दी होता है, तो हमने सोचा इसके भी लड्डू बनवा देती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ ना ये लड्डू वगैरह, मेरे से छोटा नहीं बनता है। मैं सोचती हूँ घर में ही तो खाना है, तो मैं तो ना बड़ा ना छोटा मीडियम साइज़ का बना देती हूँ। और मम्मी जो है ना वो बोलती है छोटे छोटे बनाया करो। तो इस बार भी देख रहे हो, जब तक मम्मी पोहे को मिक्स कर रही थी तब तक मैंने सारे बना भी दिए, थोड़े बहुत ही बचे थे। तो फिर 2-4 जो है सासू माँ ने भी बनाए थे। तो उसके बाद जाके फिर ना मुझे मतलब मैं फ्रूट्स वगैरह जो लेके आई थी, तो मैंने सोचा उसको कट कर दूँ।
पता अभी कुछ टाइम से मेरी भी तबीयत जो है मतलब वैसे तो ठीक हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे ना चक्कर की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। और अभी ना वापस से हफ़्ते 10 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, ख़ास करके जब मैं बैठी हूँ और अचानक से उठती हूँ या लेटी रहती हूँ, तब मुझे मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि बस एकदम गोल घूम रहा हो सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को वापस से ना वीकनेस हो गई है, क्या हो गया पता नहीं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। आप लोगों को पता हो तो बताना, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं। तो बीपी वगैरह भी मैंने चेक किया था, तो वैसा नॉर्मल ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो खाना जब तक बनेगा तब तक ना मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ, बच्चे आएंगे ना तो थोड़ा वो भी खा लेंगे और सासू माँ भी खा लेंगी। अभी पता नहीं है, कभी भी मतलब टिकट हो जाएगा तो चली जाएंगी, तो जब तक है तब तक खा ले। वैसे मैं फ्रूट्स तो लाती रहती हूँ, बट अभी जैसे कि अमरूद हो गए जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, और संतरे वगैरह हो गए, तो ये सेब हो गए, ये सब चीज़ें मैं लाती रहती हूँ चेंज कर करके। आज मैं गई थी ना तो मैं ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह ले आई थी, तो संतरे भी थे और ये अनार वगैरह भी। अनार ना मुझे बहुत आलस आता है छीलने में, अपने लिए तो मैं कभी नहीं करती हूँ, बट बच्चों के लिए मम्मी है या ये रहते हैं, तो बाकी सबके लिए ना मैं कर देती हूँ। तो मम्मी को दे दिया था फ्रूट और बाकी मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खाऊंगी, मुझे फटाफट से खाना बनाना था। और आज ना मैं वॉइस ओवर में भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि बीच में फिर मुरमुरे मतलब वो लड्डू वगैरह बनने लग गए थे ना। बनाया तो सासू माँ ने फ्राई वगैरह करे थे, लेकिन फिर भी बनाते टाइम मतलब मैं आ गई थी, तो इस वजह से तो मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, और बच्चों के आने से पहले मुझे खाना बनाना रहता है, तो मैं ना फटाफट से लग गई थी। तो एक साइड जो है मैंने फ्रूट्स के साथ ना मैं आज मेथी लेके आई थी, तो एक साइड मैंने मेथी आलू बनाए, साग तो मैंने मम्मी को ही दे दिया था कि आप छाड़ दो फटाफट से। इसके साथ ना मैं बना रही हूँ हरी मूंग की दाल। तो दाल जो है मैंने नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने तेल में डाला जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला था मैंने, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर डाली, नमक, हल्दी डाला, और बस टमाटर को अच्छी तरीके से गलने तक पका लेते हैं। आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो उससे कलर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है बनके रेडी हो गया। अभी ना इसमें मैंने जो बॉईल करके हरी मूंग की दाल रखी है वो ऐड कर देती हूँ। हरी मूंग जो है ना बहुत हेल्दी होता है, आप कैसे भी चाहे चटनी बना के खाओ, चाहे इसकी बड़ी बना के खाओ या ऐसे दाल खाओ, बाकी के दालों से ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैं दाल पता है एक्चुअली मैं लाई थी और मैं भूल गई थी। आज ना मैं तेल ख़त्म हो गया था, तो जब वो निकालने लगी ना तब जाके मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ। तो मसालों के साथ में दाल को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर यहाँ पे मैंने डाला पानी और बस इसको मीडियम आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर मैं एक साइड जो है चावल भी रख दूँगी, तो बस फटाफट से खाना बन जाएगा। दाल जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी। और इसके साथ ही ना मतलब अभी क्या है, सासू माँ को मैं भेजने लगी ना बच्चों को लाने के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। जब तक मम्मी लेके आती हूँ तब तक मैं ना सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि सैलेड वगैरह भी बनाना हो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल भी बन गई है और भुजिया भी बन के रेडी है, सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और बच्चे जब घर आए ना तो आते के साथ ही आशी ने बोला कि उसको मतलब डॉक्टर के पास मुझे लेके चलो। एक्चुअली इसके ना 2-3 दिन से ना मतलब दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब स्वेलिंग सी आ गई है। तो 2-3 दिन नहीं, मतलब इससे पहले भी था, फिर ठीक हो गया, तब भी वापस से इसके दर्द हो रहा है। इस चक्कर में ये कुछ खा भी नहीं पा रही है और उसके ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने इससे बोला था आज स्कूल से आओगे ना तो मैं आपको लेके चलूँगी डॉक्टर के पास। तो आते के साथ ही इसने मेरे से बोला मम्मा चलो, मुझे ना बहुत पेन हो रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो खाना बन गया था, मैंने बोला मम्मी से आप मतलब खा लेना अगर हमें टाइम लगे तो, और बाबू को भी खिला देना। तो यहाँ पे वैसे भीड़ तो नहीं थी, पर पता नहीं इनकी कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी, तो थोड़ा सा तो मुझे वेट करना पड़ा। फिर जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया और यहाँ पे मेडिसिन लेके घर आ गई थी आशी की। मेरा तो पता है ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मतलब एक के बाद एक। मतलब मैं कभी सोचूं ना कि चलो मेरी एक परेशानी ख़त्म हुई है, मैं थोड़ी सी फ्री हुई, तो वैसा नहीं होता है। हालांकि इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दर्द हो रहा था ना, तो वो खाना ढंग से नहीं खा पाती थी। एक दिन पहले भी मतलब मैंने क्या कुछ लंच दिया था, पराठे या कुछ, तो पता है वो वापस लेके आ गई थी। ये कह रही थी मम्मा मेरे से चबाया नहीं जा रहा है,
फिर बच्चा खा नहीं पाए ढंग से और ऐसे मतलब दर्द में रहना तो अच्छा नहीं लगता है। कल रात को तो उसको बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने खाया खाना। तो आज की बस यही थी हमारी सिंपल लंच थाली। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना।